पाकिस्तान बेस पे। तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। पार्लियामेंट का सेशन बेहद आवश्यक है। पूरे घटनाक्रम पर नजर, ताकि दिखे देश का एक स्वर जाए। सक्खर एयरपोर्ट से स्ट्राइक हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री विपक्ष को और इस देश के सदन को बताएं पहलगाम हमले के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। कुछ लोग हैं वो ऐसा कहते रहेंगे, प्रधानमंत्री देश की सेवा करते रहेंगे। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। खबरों के बदले हुए तेवर के साथ मातृभूमि आप देख रहे हैं। अगले 1 घंटे में आपके साथ हर वो खबर साझा करेंगे जो सुबह से शाम तक आपके आसपास होती है। हर खबर से आपको अपडेट रखेंगे। तो सबसे पहले वो 4 खबरें हम आपको दिखाते हैं जिन पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। पहली खबर ऑपरेशन सिंदूर की है। सफलता पर राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। वहीं हम बात करें दूसरी बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर यह है कि राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बयान दिया है। दूसरी बड़ी खबर है पाकिस्तान से सीज फायर के बाद पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ और एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान से सीज फायर के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है। वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और चौथी खबर है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर ट्रंप के ट्वीट पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने मोदी सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तो अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। भारत ने 1971 युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की और इस कार्रवाई में आतंकी ठिकानों और सरगनाओं को निशाना बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हुआ, जिसके बाद पहली बार देश के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में सेना के शौर्य की तारीफ की है और कहा कि सेना की कार्रवाई की धमक रावलपिंडी तक सुनाई पड़ी। दूसरी तरफ सीज फायर के बीच इंडियन एयरफोर्स का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन अभी जारी है और आने वाले वक्त में इसे लेकर जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। और सीज फायर के बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों अमेरिका मध्यस्थ बनकर सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस सेंटर का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कहा कि सरहद पार भी आतंकियों की जमीन सुरक्षित नहीं है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। लखनऊ में नई ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन फैसिलिटी शुरू हुई, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करेगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस मिसाइल की तारीफ की और कहा कि ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान से पूछी जानी चाहिए।
ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा, और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। लखनऊ में 300 करोड़ रुपए की लागत से ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी यूनिट तैयार की गई। यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल के यूनिट शुरू होना रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 300 करोड़ की लागत से तैयार किए गए ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। हालांकि उन्होंने वर्चुअल जुड़ करके ये उद्घाटन किया और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की वो ताकत है जो भारत को दुनिया के तमाम ताकतवर देशों में शामिल करती है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो पाकिस्तान से पूछिए कि आखिरकार ब्रह्मोस की ताकत क्या है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रूस के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी तमाम खूबियां हैं। अगर इसकी खूबियों के बारे में हम बात करें तो इसकी गति ध्वनि से भी 3 गुना ज़्यादा है। और आपको बता दें कि ये ज़मीन, आसमान और पानी में मार कर सकती है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 290 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो मिसाइल है वो अपने लक्ष्य को किसी भी तरह से भेद सकती है। अगर इसका लक्ष्य चलता फिरता है यानी मूवमेंट में है तो भी ये मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद सकती है। और इस मिसाइल की सबसे खास बात ये है कि ये ज़मीन से 10 फीट से भी कम ऊंचाई पर उड़कर अपने लक्ष्य को भेद सकती है, जिसकी वजह से ये रडार में भी नहीं आती है। लखनऊ में ब्रह्मोस की जो यूनिट लगाई गई है साल में 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगी। और सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है उसके तहत ब्रह्मोस मिसाइल की जो यूनिट है वो लखनऊ में लगाई गई है और भारतीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपक्रम है। साथ ही साथ जो भारत डिफेंस के क्षेत्र में एक्सपोर्ट की बात करता है उस लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इन सब के बीच लखनऊ में उस यूनिट का शुभारंभ हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली उसका शुभारंभ किया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर है। भारत ने आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक के बाद जानकारी दी थी। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 7 मई की सुबह डीजीएमओ स्तर पर जानकारी दी गई थी कि भारत ने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया है। तो भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और जानकारी यह है कि भारत ने आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक करने के बाद बाकायदा इसकी जानकारी पाकिस्तान को दी थी आधिकारिक रूप से। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जानकारी दी। 7 मई की सुबह डीजीएमओ स्तर पर जो बातचीत हुई उसमें जानकारी भारत की तरफ से दी गई थी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसके सीमा में बने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। भारतीय सेना ने आज ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और अपडेट यह है कि भारत ने आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि हमने पाकिस्तान की सीमा में चल रहे आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है। और सूत्रों के मुताबिक 7 मई की सुबह डीजीएमओ स्तर पर यह जानकारी भारत की तरफ से पाकिस्तान को दे दी गई थी कि भारत ने उनके आतंकी ठिकानों पर जो आतंकी कैंप है, आतंकियों की जो ट्रेनिंग शिविर है उसको ध्वस्त किया है, उसको नाबूद किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और जानकारी यह है कि भारत ने बाकायदा पाकिस्तान को डीजीएमओ स्तर पर यह जानकारी दे दी थी कि भारत की तरफ से आतंकी ठिकानों पर जो कि पाकिस्तान की सीमा में स्थित है उन पर कार्रवाई की गई है। और 7 मई की सुबह डीजीएमओ स्तर पर यह जानकारी भारत की तरफ से दी गई थी। तो भारतीय सेना के ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर है, भारत ने आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक के बाद जानकारी पाकिस्तान को दी थी। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को यह बताया था। 7 मई की सुबह
डीजीएमओ स्तर की बातचीत में कि भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। तो ये पूरी जो तस्वीर बन रही है, अब ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान को इस बात की जानकारी दी थी कि भारत ने स्ट्राइक की है, उन ठिकानों पर स्ट्राइक की है जो पाकिस्तान के सीमा में रहकर आतंक को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आतंकियों के कैंप हैं, जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप हैं और जहां से आतंकी गतिविधियां भारत के खिलाफ हो रही हैं। उन 9 ठिकानों पर कार्रवाई करने के बाद भारत की तरफ से बाकायदा डीजीएमओ स्तर पर यह जानकारी दी गई थी और 9 मई की रात जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पहली बड़ी खबर यह है कि 7 मई को डीजीएमओ स्तर पर भारत ने जानकारी दे दी थी कि हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। और दूसरी अहम जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि 9 मई की रात जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और बड़ा अपडेट ये है कि भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की थी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हुई वो दुनिया ने मीडिया के हवाले से जाना। भारत की तरफ से चूंकि पाकिस्तान के सीमा में आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया गया था, तो भारत ने इस बात की जानकारी पाकिस्तान को दे दी थी डीजीएमओ स्तर की बातचीत में 7 तारीख को कि हमने कार्रवाई की है और उन आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है, उन आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, भारत ने तो बता दिया था कि हमने कार्रवाई की है। बिल्कुल अवधेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये 7 तारीख की सुबह को ही भारत के जो डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उन्होंने फ़ोन कर जो पाकिस्तान के उन अपने समकक्ष हैं यानी पाकिस्तानी डीजीएमओ हैं उनको ये जानकारी दी थी कि हमने यानी कि भारतीय सेना और वायुसेना ने जो पाकिस्तान में और पीओके में जो आतंकी टेरर लॉन्च पैड्स हैं या आतंक के जो अड्डे हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं मुरीद के में और भावलपुर में पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के, उन पर जो है कार्रवाई की है। ये जानकारी जो है वो भारतीय सेना ने, डीजीएमओ ने भारत ने पाकिस्तान को दे दी थी। ये बात साफ हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि नीरज, जिस तरीके की ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी, बाकायदा भारत ने औपचारिक जानकारी डीजीएमओ को दी, यानी कि पाकिस्तान जो लगातार राग अलाप रहा है कि भारत ने एक्ट ऑफ वॉर किया, तो कुल मिलाकर उसके संज्ञान में सब कुछ था, लेकिन उसे आतंकियों के लिए लड़ाई लड़नी थी तो उसने बतंगड़ बनाया और उसके बाद फिर हरकतें शुरू की। देखिए अवधेश, ये पहली बार नहीं है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी वर्ष 2016 में, उस वक्त भी जो हमारे डीजीएमओ थे उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, उन्होंने भी सबसे पहले फ़ोन जो था करने के बाद जो टेरर लॉन्च पैड्स थे पीओके में, उनको तबाह करने के बाद वो पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताया था। तो हम जो कार्रवाई करते हैं, चाहे वो आतंकवादियों के खिलाफ हो या फिर पाकिस्तान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम डंके की चोट पर करते हैं। हम चोरी छिपे नहीं करते, पाकिस्तान की तरह नहीं करते हैं जो आतंकियों को भेजकर हमारे देश के मासूम लोगों को, नागरिकों की जान लेता है, उनका धर्म पूछकर, जैसे कि पहलगाम नरसंहार में हमने देखा। हमारी जो सेनाएं हैं वो सबके सामने ही अपने ऑपरेशंस करती हैं और ये भारत ने एक बार फिर से दिखाया है जब 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के 9 बड़े लोकेशंस पर, टेरर लॉन्च पैड्स पर, हेडक्वार्टर्स पर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर तबाही की और उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो सबसे पहले हमारे देश के डीजीएमओ ने वो पाकिस्तान के डीजीएमओ को फ़ोन कर पूरी जानकारी दी थी। आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि उनकी तो एयर डिफेंस मिसाइल, उनका तो एयर डिफेंस सिस्टम भी पता नहीं लगा पाया था कि भारत की जो मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है, वो उनकी सीमा में दाखिल होकर तबाही मचा चुकी है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ आप बने रहे। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई और तकरीबन 20 से अधिक लोग घायल हुए, जिसके तुरंत बाद भारत ने कई देशों को, डिप्लोमेट्स को बुलाया था, जिसमें भारत ने उन्हें क्या कहा था ये बात सामने आ गई है। आतंकी हमले के बाद साफ था भारत का रुख, विदेशी राजनयिकों के सामने भारत ने बयान दिया था और भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम हमला करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके बाद भारत ने कई देशों के डिप्लोमेट्स को बुलाया और इसी में भारत ने इस बातचीत में ये बता दिया था कि ये जो आतंकी घटना की गई है इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और विदेशी राजनयिकों के सामने भारत ने कह दिया था स्पष्ट रूप से कि हम हमला पाकिस्तान पर करेंगे। यानी कि भारत की तरफ से स्थितियां एकदम स्पष्ट थी। भारत ने पाकिस्तान को डीजीएमओ स्तर पर ये बता दिया था कि हमने आपके आतंकी अड्डों पर कार्रवाई कर दी है। विदेशी राजनयिकों को बता दिया था कि हम इस मामले में
हमला करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भारत ने बता दिया था कि हमारे ऊपर इस तरीके की आतंकी कार्रवाई की गई है, आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया, हम हमला करेंगे। ऐसे में जो बात अमेरिका अब कह रहा है कि शांति होनी चाहिए, विनाश हो जाता, चीन कह रहा है कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ खड़े हैं, तो क्या इन्हें भारत की संप्रभुता नजर नहीं आती है? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका अवधेश। जब ये नरसंहार हुआ यानी हमला हुआ पहलगाम का, उसके बाद करीब 2 दर्जन देशों के जो मुख्य तौर से जो G20 कंट्रीज़ हैं और जो भारत के सहयोगी और मित्र देश हैं, उन सभी के एम्बेसडर्स को विदेश मंत्रालय यानी कि साउथ ब्लॉक में बुलाकर, जो राजधानी दिल्ली में एम्बेसडर्स रहते हैं उनके डिप्लोमेट्स को बुलाकर खुद जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने खुद ये जानकारी दी थी कि देखिए कितना बड़ा नरसंहार किया, और उन्होंने सबूत भी पेश किया कि देखिए ये जो आतंकी है ये पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान ने ही इसको स्पॉन्सर किया है, इस टेररिस्ट अटैक को किया है, और हम अब इसका बदला लेंगे। और बदला कैसे लेंगे ये नहीं जानकारी दी थी, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया था कि हम इसको बदला लेंगे। और अवधेश, मैं बता दूं कि ये सारी जानकारी जो है वो जो ये डिप्लोमेट्स वाली जानकारी की हमने पहले बताया था, ये हमारे जो सहयोगी संवाददाता हैं विशाल, उनकी तरफ से ये जानकारी सामने आई है। बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता देते हैं कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भारत ने विदेशी राजनयिकों को बुलाया था और ये सबूत उनके सामने पेश किए थे कि किस तरीके से ये जो पहलगाम की घटना हुई है इसमें पाकिस्तान से आए आतंकियों का हाथ है। और भारत ने यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम इस पूरी घटना का बदला लेंगे। ये पूरी तस्वीर बन रही है और भारत की इस तरफ से जो भी कदम उठाए गए थे वो स्पष्ट रूप से दुनिया को बता दिए गए थे। बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर का भले ही विपक्ष ने स्वागत किया, लेकिन शिमला समझौते को लेकर कांग्रेस हमलावर है। विपक्ष ने एक सुर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। युद्ध विराम समझौते में 6 किलोमीटर की दूरी पर सवाल उठा रहा है। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी और संसद के विशेष सत्र बुलाने, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। और कांग्रेस ने ट्रंप के सीजफायर के ऐलान पर हैरानी जताई। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीजफायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने सीजफायर के ऐलान को भारत पाकिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने वाला कदम बताया। कपिल सिब्बल ने भी पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग की। जल्द से जल्द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाइए और सवाल उठते रहेंगे, और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो जो वातावरण है उसमें करवाहट आ जाएगी। आरजेडी ने भी सीजफायर समझौते में अमेरिका की भूमिका पर हैरानी जताई। हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की, ये कतई उचित नहीं। एक व्यक्ति दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने सीजफायर को लेकर राजनीति करने के आरोप लगाए। आज उनके तमाम एयरबेस तबाह हो गए और पूरी दुनिया ने देख लिया। अब इसके बाद युद्ध विराम हुआ है, अब इस पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम को हुए युद्ध विराम की कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने निंदा की है। उन्होंने भारत सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया देने की मांग की है। साथ ही पीएम मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से भी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद को जवाब देते हुए कहा कि लोग कहते रहेंगे, पीएम अपना काम करते रहेंगे। पाकिस्तान आतंकवादियों का एक गढ़ बन चुका है। खुलेआम पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को पैसे का लालच देकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, और विश्व के जो अधिकांश देश है उस बात को स्वीकार करते हैं कि पूरे तरीके से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ बन चुका है। भारत के सेना के शौर्य पर पूरे देश के लोगों को गर्व है, जिसने अपने शौर्य को दिखा दिया। कुछ लोग हैं वो ऐसा कहते रहेंगे, प्रधानमंत्री देश की सेवा करते रहेंगे। तो देखा आपने, सीजफायर को लेकर सियासी जंग भारत में छिड़ गई। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक के बाद ये जानकारी दी थी।
हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 7 मई की सुबह डीजीएमओ स्तर पर यह जानकारी पाकिस्तान को दे दी गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो पूरी कार्रवाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, भारत ने ये जानकारी जो दी थी उसमें क्या कहा था पाकिस्तान को? देखिए, बिल्कुल भारत ने पूरी तरह से खुलकर ये अटैक किया था, क्योंकि ये अटैक भारत की तरफ से पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर था, आतंकवादी ठिकानों पर था, और भारत ने इसको किसी से छिपाया नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 स्थानों पर हमले किए गए थे, भारत ने जब उन हमलों को पूरा किया, महज आधे घंटे के अंदर वो सारे हमले सफलतापूर्वक पूरे हो गए थे। उसके बाद 7 मई की सुबह भारत के डीजीएमओ की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ को इस बात की जानकारी दी गई कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकवादी शिविर हैं, आतंकवादी संगठन जहां पर बैठते हैं, जहां पर उनका कैंप रहता है, उन्हें उड़ा दिया है, उन्हें बर्बाद कर दिया है, उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। ये जानकारी भारत की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ को दी गई थी, और सूत्र ये बता रहे हैं कि उस समय भारत ने यह कहा था कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी शिविरों पर हुई है, आतंकवादियों पर हुई है, इसमें किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर आगे पाकिस्तान इस पर कोई और कार्रवाई करता है तो अब हम जवाब देंगे। तो 7 मई की सुबह इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डीजीएमओ की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ को खुलकर बता दिया गया था कि हमने आपके घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा है, आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया है, आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया है। बिल्कुल विशाल, हमारे साथ आप बने रहे। एक और बड़ी खबर, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। 9 मई की रात जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी। एक बड़ी खबर आ रही है, 9 मई को रात जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, ये जो 9 तारीख को बातचीत हुई, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 मई की रात फोन पर बातचीत की थी। उस बातचीत में जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, आगे का रास्ता क्या है, आगे का रास्ता क्या है, इस शब्द का इस्तेमाल अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया, उनका जवाब यह था कि पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो हम उस पर और बड़ा उसको उसी भाषा में और बड़ा जवाब देंगे। तो जो सूत्र बता रहे हैं, भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो उसे उतना ही बड़ा जवाब दिया जाएगा। देखिए, इस टाइमलाइन को भी अवधेश यहां पर समझना बहुत जरूरी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद से भारत दुनिया भर के तमाम देशों के साथ में संपर्क में था। भारत के विदेश मंत्री लगातार अलग अलग देशों के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत में संपर्क में थे, और इसी दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी सबसे पहले 1 मई को भारत के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की थी, और उस समय भी भारत ने बिल्कुल साफ कहा था कि वी विल हिट। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, भारत ने अमेरिका को साफ तौर से यह कह दिया था, वी विल हिट। जो पाकिस्तान में आतंकवादी शिविर हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे, हम उनको बर्बाद करेंगे। भारत ने साफ तौर से अमेरिका को इस बात को बता दिया था। और आप अवधेश, 1 मई से लेकर 6 से 7 मई के बीच जो 1 हफ्ते का समय था, इस दौरान बार बार अमेरिका की तरफ से यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि भारत क्या कदम उठाने जा रहा है, भारत क्या करेगा, कहां निशाना बनाएगा, क्या करने वाला है। अमेरिका इसको लेकर काफी जानकारी चाह रहा था, लेकिन जब 7, 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर महज आधे घंटे के अंदर 3 जो बड़े केंद्र है, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और मुरिद के, जो कि आतंकवादियों का गढ़ कहलाता है, उसे आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब मिट्टी में मिला दिया गया, उसके बाद फिर अमेरिका के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की जब बातचीत हुई तो भारत ने साफ कहा कि हमने पहलगाम का ये बदला लिया है। अब पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आई हैं।
साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि ये कह दिया गया था, ये पाकिस्तान के ऊपर है, अगर वो उकसाने वाली कार्रवाई करेगा तो हम जवाब देंगे। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और 7 से 8 मई की रात, 8 से 9 मई की रात जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई की जा रही थी, भारत उसका जवाब दे रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच 9 मई की रात फोन पर बातचीत हुई थी। देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है टाइमिंग को लेकर। 9 मई को बातचीत हुई थी क्योंकि बहुत सारे जो लोग ये दावा कर रहे थे कि अमेरिका ने मध्यस्थता कर दी, अमेरिका के दबाव में ये सीज फायर हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में जो ये बातचीत हुई वो 9 मई की रात को बातचीत हुई और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रधानमंत्री मोदी की इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान कुछ कदम उठाएगा तो हम और बड़ा कदम उठाएंगे। इस तरह की जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। और 9 मई की इस बातचीत के बाद पाकिस्तान ने भारत के 26 ठिकानों को निशाना बनाया था आधी रात में। 9 और 10 मई की जो रात थी उस दौरान 26 ठिकानों पर निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, जिसके बाद भारत ने अब तक का सबसे बड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया। उनके 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था और उन 8 सैन्य ठिकानों में कुछ ऐसे ठिकाने थे जो कि उनके बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, जहां तक पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी हमारे हमले को कहीं भी रोक नहीं पाया और वो 8 के 8 हमले भारत के सफल रहे थे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान डरा, उसको लगा कि अब उसके ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है, तो पाकिस्तान सबसे पहले अमेरिका के पास गया। अमेरिका के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के सेना चीफ ने बात की कल 10 मई को। ये पूरी टाइमलाइन हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बातचीत की और तमाम जानकारी दी, क्योंकि भारत का ये जो रुख था ये ऐसा रुख था जो किसी के दबाव में नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से यह संदेश दिया था, अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। और उसी तरह का जवाब जब दिया गया तो पाकिस्तान डरा, वो एक बार फिर से अमेरिका के पास गया। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया था, दुनिया भर से जब भी नेताओं से बातचीत हो रही थी कि हम वी विल हिट, ये डे 1 से भारत की तरफ से कहा जा रहा था। और यह भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान इस तरह के उकसाने की हरकत करेगा तो हम भी उसको जवाब देते रहेंगे। और जब बातचीत की बात आई, जब पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा कि इसको रोकिए, क्योंकि पाकिस्तान भारत से सीधे बातचीत नहीं कर सकता है, वो बातचीत करने में डरता है। हालांकि उस समय भी भारत का स्टैंड ये था कि कोई पॉलिटिकल लेवल की बातचीत नहीं होगी, कोई विदेश मंत्री लेवल की बातचीत नहीं होगी। कुछ वेस्टर्न मीडिया में यह दावा किया गया था कि दोनों देशों के एनएसए की बातचीत हुई, जो कि पूरी तरह से गलत खबर थी, भ्रामक सूचना थी। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई, जिसके बाद भारत ने इस पर सहमति व्यक्त की कि अब फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोका जाएगा। तो किसी भी देश की इसमें कोई भूमिका नहीं कही जा सकती। हाँ, ये जरूर है, भारत के हमले से डरा पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा था। अवधेश, बिल्कुल, तो ये पूरी स्थिति स्पष्ट है कि भारत ने संवाद किया था, चाहे वो पाकिस्तान को सूचना देने की बात हो, डीजीएम स्तर पर पाकिस्तान को बताया, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भी भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान जो कदम उठाएगा उसका उसी समय से उसको उसी तरीके से उसको जवाब दिया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप से भी बात की थी। विशाल लगातार बने हुए, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की थी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है, सऊदी अरब के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई थी। ये एक बड़ी खबर आ रही है। विशाल, ये जो बातचीत हुई अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए अवधेश, 22 अप्रैल को पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ था जिसमें निर्दोष लोग मारे गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्होंने अपना दौरा तुरंत स्थगित किया था और भारत वापस आए थे, हालात की जायजा लिया था और उसके बाद लगातार वो इस संपर्क में थे सेनाओं के कि कैसे इसका बदला लिया जाना है। और हमें सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि जब पीएम मोदी सऊदी अरब में थे उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उनकी बातचीत हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया था और
उस बातचीत के दौरान कई अन्य बातचीत भी हुई थी जो हमें जानकारी मिल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जब पीएम मोदी सऊदी अरब में थे उस दौरान ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद फोन पर बातचीत हुई थी। देखिए यहाँ पर 22 अप्रैल को जब यह आतंकी हमला हुआ, अब देश में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। कैसे इसकी टाइमलाइन हमारे दर्शकों को समझना होगा कि भारत ने साफ कहा था कि वी विल हिट। भारत के विदेश मंत्री ने, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने या फिर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिन भी अपने काउंटर पार्ट से जहां पर भी बातचीत की 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, जब तक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, तब तक भारत ने बिल्कुल स्पष्ट किया था वी विल हिट। यह शब्द इस्तेमाल किया गया, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, क्योंकि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव में नहीं आना है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें निर्दोष लोग मारे गए और जो उसके गुनहगार हैं उनको भारत मारेगा। वी विल हिट, यह शब्द भारत की तरफ से बार बार प्रयोग किया गया, क्योंकि आपको याद होगा इस दौरान बहुत सारे देशों ने भारत से संपर्क किया, भारत के विदेश मंत्री से संपर्क किया, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया था, वी विल हिट। और उसी नजरिए से देखा जाए तो भारत ने अपने उस शब्द पर अडिग रहकर आतंकवादी जो ठिकाने पाकिस्तान और पीओके में थे 9 के 9 उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। यहां पर एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा, क्योंकि जो ये 3 महत्वपूर्ण ठिकाने थे पीओके और पाकिस्तान में, जहां पर सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था, जिसमें बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद, इन जगहों के बारे में आपको बता दें। बहावलपुर को भारत ने क्यों निशाना बनाया, इसकी भी जानकारी तमाम देशों को दी गई थी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जहां से भारत में आतंकियों को हमला करने के लिए भेजा जाता रहा है, बहावलपुर में जहां भारत ने हमला किया था। मसूद अजहर जब अफगानिस्तान से क्योंकि हम हर कोई जानता है IC-814 के लिए मसूद अजहर जिम्मेदार था, जिस सर्कमस्टांसेस में वो भारत से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान पहुंचा था, उस समय ISI के अधिकारियों ने मसूद अजहर को रिसीव किया था पाकिस्तान में, और उसी समय से बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क पूरी तरह से ISI ने तैयार कराया। तो जैश ए मोहम्मद के केंद्र पर भारतीय सेना ने यह हमला किया था, और बहावलपुर में हमला के पीछे भारत का संदेश यह साफ था, जो भारत पर हमला करेगा या भारत के निर्दोष लोगों को मारने का प्रयास करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो एक साथ बहुत सारे बदले बहावलपुर में हमला करके भारत ने लिया। इसके अलावा मुरीदके जो कि आतंक का गढ़ कहलाता है, भारत ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहां पर बहुत सारे आतंकी संगठनों का गढ़ रहा है, और मुरीदके में ही आतंकियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी आर्मी के जवान शामिल हुए थे, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें लाहौर के DC भी आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए थे, और उस प्रांत के जो मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग थे वो लोग भी उस जनाजे में आतंकवादियों के शामिल हुए थे। तो ये पाकिस्तान का असली चेहरा इस हमले के बाद बेनकाब हो रहा था, कैसे आतंकवादियों को वो समर्थन करता रहा है। उनके खात्मे के बाद, उनको जब भारत ने मार दिया घर में घुसकर उनके, तो उसके बाद पाकिस्तान, ISI, आर्मी, ये सभी, क्योंकि इन्हीं का पूरा बनाया हुआ ये पूरा नेटवर्क था बहावलपुर मुरीदके में, जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद ही पाकिस्तान बौखलाया। और तीसरी जो सबसे बड़ी जगह मुजफ्फराबाद पीओके में, वहां पर कई आतंकी संगठनों का केंद्र रहा, भारत ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। तो ये 3 सबसे बड़े केंद्र थे 9 जगहों पर जहां जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया था। तो ये तमाम जानकारी भारत की तरफ से दी गई थी, और एक बड़ी लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी कि मिट्टी में मिला देंगे। तो इन जो 3 सबसे बड़े केंद्र थे उनको आधे घंटे के अंदर भारतीय सेना ने, हमारे अन्य जो सैन्य बल हैं उन्होंने आधे घंटे के अंदर इन 3 जगहों को मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल, जो टाइमलाइन विशाल आप बता रहे हैं पूरी वार्ता की, भारत के खुले और साफ स्टैंड की, इन सब के बीच पाकिस्तान की तरफ से भी अनुरोध आए थे कुछ? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान के DGMO को जानकारी दी थी कि हमने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया है। भारत ने बिल्कुल छिपाया नहीं, जो भारत ने किया वो डंके की चोट पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को बता दिया गया था कि आपके आतंकी संगठनों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसके बाद भारत ने जो हमें जानकारी मिल रही है, 10 मई की सुबह पाकिस्तान की साइड से दोपहर 1 बजे सबसे पहले फोन आता है। कल दोपहर 1 बजे पाकिस्तान के DGMO की तरफ से भारत के DGMO कार्यालय में फोन किया जाता है कि पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है। तो आप देखिए, जब भारत ने हमला किया, उनके 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया,
उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ कार्यालय को संपर्क किया कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। भारत के डीजीएमओ उस समय किसी अन्य काम में व्यस्त थे, दोपहर 1 बजे, तो वो बातचीत नहीं कर पाए। पाकिस्तान की तरफ से दोबारा अनुरोध आया कि पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से ताज़ा हालात पर, जो अभी हालात बने हुए हैं, उनको लेकर बातचीत करना चाहता है, लेकिन उस समय भी बातचीत नहीं हो पाई। ये बातचीत पाकिस्तान के अनुरोध के लगभग 2 घंटे 35 मिनट बाद, यानी 2.5 घंटे के बाद भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई दोपहर 3:35 पर, जिसमें पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यह अनुरोध किया कि अब हमारे ऊपर हमला मत करिए, अब सीज फायर कर दीजिए, इस पर एक सहमति बनाइए। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के उन 8 जगहों पर हुआ जो उनके बहुत ही रणनीतिक तौर के सैन्य ठिकाने थे। रावलपिंडी तक भारत ने हमला कर दिया था उनके सैन्य ठिकानों पर, जिससे पाकिस्तान घबरा गया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई डायरेक्ट टॉक नहीं है, कोई डायरेक्ट लाइन अब नहीं है संवाद की, बातचीत की सिर्फ एकमात्र लाइन ही खुली रहती है, वो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत का। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को दोपहर 3:35 पर जब तीसरी बार फोन किया, तब जाकर बातचीत हो पाई। भारत ने उनकी बात को सुना, उसके बाद यह सहमति व्यक्त की कि फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोका जाएगा। शाम 5 बजे से इसे लागू कर दिया गया था। यहां पर ध्यान देने वाली बात अवधेश ये है, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया और बहुत सारी मीडिया में इस बात को रिपोर्ट किया जा रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता की, अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से यह सहमति बनी। ये बिल्कुल सच नहीं है। अमेरिका ने बातचीत जरूर की, क्योंकि जैसे अमेरिका ने बात की वैसे तमाम देशों ने, दोनों ही देशों से बातचीत की थी, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, अमेरिका हो, यूके हो, बहुत सारे देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। लेकिन ये जो सहमति बनी, सीज फायर जो हुआ, वो पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच में जो डायरेक्ट बातचीत हुई उसके आधार पर ही हुआ है। क्योंकि जो हमने आपको टाइमलाइन बताई, अमेरिका लगातार यह जानना चाह रहा था भारत से कि भारत क्या एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, कहां एक्शन लेगा। 1 मई को पहली बार भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो के बीच में फोन पर बातचीत हुई थी। उस दौरान भारत ने यह साफ कहा था, वी विल हिट, यानी जो आतंकी संगठन है, आतंकी शिविर है पाकिस्तान और पीओके में, हम उनको हिट करेंगे। भारत ने यह संदेश दिया था। 1 मई से लेकर 6 और 7 मई की रात तक अमेरिका की तरफ से बार बार यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि भारत कहां हमला करेगा, कैसे हमला करेगा। लेकिन जब भारत ने हमला कर दिया 7 मई को, 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसके बाद फिर से अमेरिका के साथ भारत की बातचीत हुई, तो भारत ने यह साफ कहा कि अगर पाकिस्तान जैसा कार्रवाई करेगा वैसी कार्रवाई हम उसको जवाब देंगे। कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया अवधेश, वो भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। ये सूत्रों से एबीपी न्यूज को जानकारी मिल रही है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो इन शब्दों को बहुत ध्यान से यहां पर जरूर सुन ले, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये कहा गया तमाम देशों के साथ में, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद ये कहा गया, दे फायर वी फायर, दे स्टॉप वी स्टॉप। अगर वो फायर करते हैं तो हम फायर करेंगे, और अगर वो रुकते हैं तो हम रुकेंगे। भारत की तरफ से यह संदेश पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर तमाम देशों को दिया गया। इसके साथ ही साथ कुछ और जो चीजें यहां पर बताई गई थी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया था इस दौरान, ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। हार्डर, बिगर और डीपर यह हमला होगा, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल, यानी कि विशाल सारी स्थितियां भारत की तरफ से स्पष्ट थी, और जो टाइमलाइन आपने बताई है उससे यह भी साफ होता है कि पाकिस्तान मजबूर हुआ और उसके बाद उसने भारत से अनुरोध किया कि हम बात करना चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।